किस समय सरस्वती माँ हमारी जीभा पर विराजमान होती है और ब्रह्म मुहूर्त का सच क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई प्रस्तुति में। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस समय माँ सरस्वती का वास हमारी जीभा पर होता है और ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का सच क्या है। किस समय माँ सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है, इसके बारे में चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के सच के बारे में बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। अब इस प्रस्तुति में मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, महत्व क्या है और इसके फायदे क्या हैं और किस समय ब्रह्म मुहूर्त में माँ सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है। माँ सरस्वती हमारी जीवा पर ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान होती है या किस समय हमारी जीवा पर विराजमान होती है, आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसलिए अगर स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा रहता है। इस दिन वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। इससे पहले मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है इसके बारे में बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भोर दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है, मुहूर्त मतलब समय, यानी परमात्मा का समय। अब मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है इसके बारे में बताती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नींद का त्याग करने का यह सबसे अधिक उत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को चुनते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। मंदिर के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना निषिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितृ हमारे घर में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा भरी होती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्म विश्लेषण और ब्रह्मा ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवनी शक्ति युक्त शुद्ध प्राणवायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह उपयुक्त समय होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में सदा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज्यादा होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा सबसे अच्छे समय माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस समय बैठती है माँ सरस्वती हमारी जीवा पर। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि हमेशा शुभ और सकारात्मकता बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द या नकारात्मकता बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और यह नकारात्मकता बातें सच हो जाए। तो सच में क्या ऐसा होता है? यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारे जुबान पर आसीन होती है? मित्रों, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा वास्तव में भी देखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, माँ सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती है। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसा मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स स्वर की उत्पत्ति हुई है और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली है। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे का एक समय ऐसा होता है जब मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती बैठती है। इस विषय में कहा जाता है कि इस उपरांत जो मनुष्य जो बोलता है वह सच हो जाता है। धर्म पुराण के अनुसार 3:10 से लेकर 3:15 के 5 मिनट का यह समय जो होता है, इस समय माता सरस्वती हमारे जुबान पर बैठती। तो इस समय हमें कभी भी नकारात्मकता बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा सकारात्मकता बातें करनी चाहिए। वैसे तो हमें दिन भर मतलब पूरे दिन में सकारात्मकता बातें ही करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छी संगति में उठना बैठना चाहिए, कभी भी नकारात्मकता बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो यह समय मैंने बताया है, इस समय हमें कभी भी नकारात्मकता बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हम जो कहते हैं वह सत्य हो जाता है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो शिवानी को सुना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाला बटन दबाएं, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको प्रस्तुति कैसी लगी। धन्यवाद।